सोचो एक बार, रात के 2:47 हो रहे हैं। मोबाइल साइलेंट पर है, रूम की लाइट बंद और सीलिंग बस चुपचाप तुम्हें देख रही है। नींद आंखों में है पर दिमाग में नहीं। एक सेकंड रुको, सच बताओ, कभी ऐसा लगा है कि दिन भर जो स्ट्रांग बने रहते हो ना, रात होते ही वो सारी स्ट्रेंथ कहीं कोने में रख दी जाती है। जैसे रात सिर्फ इसलिए आती हो ताकि हम वो महसूस कर सकें जो हम दिन में इग्नोर कर देते हैं। आज मैं तुम्हें उसी रात के बारे में सुनाने वाला हूं। वो रात जब मैंने वो सब महसूस किया जो हम कभी कह ही नहीं पाए। रात कोई शोर नहीं करती, वो जबरदस्ती कुछ नहीं पूछती, बस सामने बैठ जाती है। और जब दुनिया चुप होती है ना, तब दिल बोलता है। दिन में हम हंसते हैं, बात करते हैं, काम में उलझे रहते हैं, पर रात रात सच दिखाती है। रात याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। कभी सोचा है रात में छोटी सी बात इतनी भारी क्यों लगने लगती है? क्योंकि रात में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारी फीलिंग्स। समझ रहे हो ना? जिंदगी का सबसे भारी बोझ वो नहीं होता जो हो गया, सबसे भारी वो होता है जो कह नहीं पाए। आई मिस यू, आई एम सॉरी, मुझे फर्क पड़ता है। ये 3 लाइन अगर वक्त पर निकल जाएं तो कितनी कहानियां बदल सकती हैं। पर हम चुप रहते हैं, कभी ईगो की वजह से, कभी डर की वजह से, कभी इस उम्मीद में कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। पर सच ये है, कोई माइंड रीडर नहीं होता। और फिर एक रात आती है जब दिल पूछता है, बोलने में इतना मुश्किल क्या था? एक लड़का था, सिंपल सा, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं। रोज रात को फोन उठाता, उसका नाम टाइप करता, फिर स्क्रीन बंद। कभी कैसे हो, कभी याद आती हो, सब लिखता था, पर सेंड नहीं करता था। एक रात उसने लिखा, मैं तुमसे अभी भी बात करना चाहता हूं। उंगली सेंड बटन पर थी, पर दिल ने रोक लिया। उसने फोन साइड में रखा और खुद से बोला, शायद चुप रहना ही बेटर है। पर सच ये था, उस रात वो लड़का अकेला महसूस कर रहा था। कभी तुमने भी ऐसा किया है? दिल भर के लिखा हो पर भेजा ना हो? सच बताओ, तुम भी कभी अपनी फीलिंग्स के साथ ये गेम खेल चुके हो ना? रिग्रेट कभी जोर से नहीं आता, वो धीरे से कान में बोलता है, काश, शायद, अगर। और रात में ये आवाज़ और क्लियर हो जाती है। तुम खुद से लड़ते हो, कभी खुद को ब्लेम करते हो, कभी किस्मत को, पर कहीं ना कहीं तुम जानते हो, तुम्हें बोलना चाहिए था। सोचो एक बार, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम भी खुद को इतना ही दोष देते? एक और कहानी सुनो। एक आदमी था जो हमेशा बेड के एक ही कोने में सोता था। जगह पूरी थी, पर वो सिर्फ आधी ही लेता था। किसी ने पूछा, पूरा क्यों नहीं सोते? उसने कहा, आदत है। पर सच ये था, उस बेड पर यादें लेटी थी। वो बातें जो कभी खत्म नहीं हुई, वो झगड़े जो माफी तक नहीं पहुंचे। रात को जब वो लेटता तो खाली जगह नहीं दिखती थी, सिर्फ वो दिखता था जो वहां होना चाहिए था। कभी तुमने भी किसी चीज की कमी रात में ज्यादा महसूस की है? यहां मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। जो तुम महसूस कर रहे हो ना, वो कमजोरी नहीं है। अनकही फीलिंग्स का दर्द हर इंसान झेलता है। बस फर्क इतना है, कोई दिखा देता है, कोई छुपा लेता है। अगर तुम रात में ज्यादा सोचते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। इसका मतलब ये है कि तुम जिंदा हो, तुम महसूस करते हो। और मैं समझ सकता हूं, सच में, रात हमसे कुछ छीनने नहीं आती, रात हमसे कुछ दिखाने आती है। रात सिखाती है कि जो कहना है वो हमेशा बाद में कहने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पर रात ये भी सिखाती है कि खुद को माफ करना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं होते, हम सीख रहे होते हैं। थोड़ा इमेजिन करो, अगर तुम अपने पास्ट के वर्जन को 1 सेकंड के लिए देख पाओ, तो क्या तुम उसे गले नहीं लगाना चाहोगे? हीलिंग स्विच नहीं होता जो एक बार ऑन करो और सब ठीक हो जाए। हीलिंग एक सफर है, धीमा, शांत। कभी एक रात में दिल थोड़ा हल्का लगता है, कभी अगले ही दिन फिर से भारी। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब तुम खुद से ये कह पाते हो, हाँ मुझे दर्द हुआ, उसी पल से हीलिंग शुरू होती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुमसे भी गलती हो सकती है, उसी पल से दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। समझ रहे हो ना? स्ट्रांग होना मतलब दर्द ना महसूस करना नहीं होता। स्ट्रांग होना मतलब दर्द को एक्सेप्ट करना होता है। हर रात के बाद सुबह आती ही है।
चाहे तुम सो पाओ या पूरी रात जागकर गुजारो। सुबह ये याद दिलाती है कि तुम अभी जिंदा हो, अभी यहीं हो। जो बातें कह नहीं पाए वो जिंदगी का एंड नहीं होती, वो सीख होती हैं। और उन्हीं सीखों के साथ तुम धीरे धीरे बेहतर बन सकते हो। 3 छोटे पर जरूरी स्टेप्स। स्टेप 1, जो महसूस होता है उसे दबाओ मत, उसका नाम लो। मैं मिस करता हूं, मैं अकेला महसूस करता हूं। स्टेप 2, अगर किसी से कह नहीं पाए तो खुद से कह लो, लिखो, बोल लो, सिर्फ अपने लिए। स्टेप 3, अपने आज को कल की खामोशी के लिए सजा मत दो, तुम चैन के हकदार हो। आज की रात शायद लंबी लगे, पर अगर आज तुमने अपने दिल की बात थोड़ी सी भी समझ ली तो ये रात बेकार नहीं गई। तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, और तुम ठीक हो जाओगे। धीरे लेकिन जरूर। बस आज रात खुद से थोड़ा नर्म रहना।